हेलो दोस्तों, सभी कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे संविधान से संबंधित प्रमुख समितियां। देखो, पहला जो अपना यहाँ से बिंदु बनता है वो ये बनता है कि भारतीय संविधान में कुल गठित समिति, जो संविधान बनाया जा रहा था उस समय अपन बात करें कि भारतीय संविधान में कुल कितनी समितियां गठित की गई। तो अपन बात करें कुल जो गठित जो समितियां थी वो कितनी थी जी। तो कुल गठित जो समिति थी वो थी जी भारतीय संविधान में 23। अपन बात करें कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कुल कितनी समितियां गठित की गई, तो उनकी संख्या थी जी 23। अब मैं बात करूंगा जी संविधान निर्माण के लिए सबसे बड़ी समिति, और जो अपने भारतीय संविधान के निर्माण की बात करें तो सबसे बड़ी जो समिति थी ना वो कितनी थी, कौन सी थी। तो अपन बात करें सबसे बड़ी जो समिति थी वो थी जी मूल अधिकार समिति। कौन सी थी, अपन बात करें भारतीय संविधान के गठन के लिए सबसे बड़ी जो समिति थी वो कौन सी थी, तो वो थी जी मूल अधिकार समिति। और मैं बात करूं इस मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जी सरदार पटेल। कौन थे जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे, अध्यक्ष। तो अपन दो बिंदु पर सीधा क्वेश्चन पूछ रहे कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कुल कितनी समितियां गठित की, तो अपना आंसर हो जाएगा 23। लेकिन सीधा क्वेश्चन पूछ रहे कि भारतीय संविधान के लिए या निर्माण के लिए सबसे बड़ी गठित समिति कौन सी थी, तो वो कौन सी हो जाएगी जी मूल अधिकार समिति। और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बात करेंगे जी आगे, देखिए अब अपन बात करेंगे पहली समिति, और अपनी पहली जो समिति आएगी ना उसका नाम देखेंगे जी, पहली जो समिति है उसका नाम है जी प्रारूप समिति। इसका नाम आपको क्या मिल सकता है, प्रारूप मिल सकता है। इसी का दूसरा नाम आपको मिल सकता है जी ड्राफ्ट समिति, ड्राफ्ट समिति। इसी का तीसरा नाम आपको एक और मिल सकता है, इसी का नाम मिल सकता है जी पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति। और इसी का चौथा नाम आपको मिल सकता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मसौदा समिति। क्या नाम हो जाएगा जी, मसौदा समिति। ऐसे चार नाम आपको इस समिति के मिल सकते हैं। तो मैं बात करूं इसी का पहला नाम मिल सकता है आपको प्रारूप समिति, दूसरा नाम मिल सकता है मैं बात करूं ड्राफ्ट समिति, तीसरी की अपन बात करें तो पांडुलेखन समिति, चौथे की अपन बात करें तो चौथी जो होगी उसका नाम होगा जी कौन सी, मसौदा समिति। चार बड़ी समिति, चार इसके नाम मिल सकते हैं। अब देखिए जिसका गठन, पहला ही जो बिंदु पर पढ़ेंगे वो जी पढ़ेंगे जिसका गठन। ये जो प्रारूप समिति थी इसका गठन कब हुआ, तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था जी 29 अगस्त 1947। कब हुआ था जी, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब मैं बात करूंगा जी प्रारूप समिति की प्रथम बैठक, और इस बैठक समिति की अपन बात करेंगे तो प्रथम बैठक जो हुई थी ना वो हुई थी जी 30 अगस्त को। अपन बात करेंगे प्रारूप समिति की प्रथम बैठक, तो प्रथम बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी जी 30 अगस्त 1947 को प्रथम बैठक हुई थी। अब अपन बात करेंगे जी सदस्य संख्या, सदस्य संख्या। और अपन बात करेंगे कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में थे जी 7। क्या थे, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। अब सातों के अपन नाम देखते हैं तो देखिए कौन कौन है। अपन बात करेंगे नंबर 1, जो प्रारूप समिति के जो अपने प्रथम सदस्य है, जो अध्यक्ष जो थे ना वो थे जी भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो थे ये, और यही समिति के क्या थे जी, तो भीमराव अंबेडकर इस समिति के क्या थे, अध्यक्ष। ये तो भीमराव अंबेडकर थे प्रथम सदस्य। अब क्वेश्चन जो आया था वो एक बार ये भी काफी बार पूछा गया कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य, 7। लेकिन एक बार पूछ लिया था कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य, तो अलावा कितने रह जाएंगे, 6। ओके, प्रारूप समिति में प्रथम हो गई भीमराव अंबेडकर, सेकंड की अपन बात करेंगे तो सेकंड जो होगा वो होगा जी डीपी खेतान, डीपी खेतान।
आपको एक बात और बता देता हूँ मैं, डीपी खेतान जो सदस्य थे ना, इनकी मैं बात करूं, इसी डीपी खेतान की मध्य अवस्था में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के बाद इनके स्थान पे नए जो सदस्य आए थे वो थे जी कौन है, तो वो थे जी टीटी कृष्णमाचारी। ये मैं बात करूं, तीसरा जो सदस्य थे वो थे जी बीएल मित्तर। बीएल मित्तर, बीएल मित्तर थे, और इनकी मध्यावस्था में क्या हो गए थे, अस्वस्थ, इनका स्वास्थ्य जो है वो खराब हो गया था, अर्थात अस्वस्थ हो गए थे। और मैं बात करूं, इनके जो स्थान पर जो व्यक्ति आए थे ना वो कौन थे, तो इनके स्थान पर, उसके बाद इनके स्थान पर आए थे एन माधवाराम। और नंबर 4 की अपन बात करें तो नंबर 4 जो होंगे वो होंगे जी के एम मुंशी। नंबर चौथे सदस्य थे वो के एम मुंशी। नंबर 5 में बात करूंगा तो नंबर 5 जो थे वो थे जी कृष्ण स्वामी अय्यर। छठे जो 5वें जो सदस्य थे वो थे कौन थे जी, कृष्ण स्वामी अय्यर। नंबर 6 की मैं बात करूंगा तो वो थे जी गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर। ये अपने छठे सदस्य थे। और अपन बात करें 7वें जो सदस्य थे ना, वो 7वें सदस्य कौन थे, तो वो थे जी मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे जी, मोहम्मद सादुल्ला। मैं बात करूंगा 7वें सदस्य थे। तो मैं बात करूं प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, 7। मैं बात करूं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। सेकंड जो सदस्य थे वो थे बीएल मित्तर, जिनकी मस्जिद एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रारूप समिति के ऐसे कौन से सदस्य थे जिनकी मध्यावस्था में क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, तो अपना आंसर हो जाएगा डीपी खेतान। और सीधा पूछ रहे अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे, 6। तो ये 7 सदस्य हुआ करते थे। अब मैं बात करूंगा प्रारूप समिति, आगे देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये जो प्रारूप समिति के सदस्य थे इसी की रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ था, संविधान का गठन हुआ था। मैं बात करूं इसी के आधार पर। अब देखिए अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, हो गया। अब देखिए रिपोर्ट सौंपी, जो इन्होंने इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी ना, तो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी वो कब सौंपी थी, तो इन्होंने सौंपी थी जी 21 फरवरी 1948। मैं बात करूं प्रारूप समिति जो थी ना, इन 7 सदस्यों के नेतृत्व में जो समिति गठित हुई, इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी वो की थी 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 की इनकी रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान का क्या हुआ था, निर्माण हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है वो ये है जी, भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय जो संविधान है उस संविधान का जो निर्माण था ना वो किस कमेटी की सिफारिश पे हुआ था, तो वो समिति कौन सी हो जाएगी जी, प्रारूप समिति के आधार पर हुआ था। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस कमेटी की सिफारिश पे हुआ, प्रारूप मिल सकता है, ड्राफ्ट मिल सकता है, पांडुलेखन मिल सकता है, मसौदा समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। इसीलिए इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। इसीलिए अब मैं बात करूं भीमराव अंबेडकर को, अपन बात करें भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है जी, बी आर अंबेडकर को कहा जाता है संविधान का जनक कहा जाता है, द फादर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। बात करूं इंडियन कंस्ट्रक्शन ऑफ फादर, यानी भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है जी, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक है वो भी किसको कहा जाता है जी, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किस लिए, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। तो भारतीय संविधान के जनक कौन हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर। अब देखिए और क्या है, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय संविधान सभा में, यानी संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कौन थे, तो संविधान सभा के अंदर अपन बात करें तो संविधान सभा में सबसे ज्यादा या शिक्षित व्यक्ति में बात करूं तो वो व्यक्ति भी कौन थे, तो वो भी भीमराव अंबेडकर थे जी। भारतीय संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति
तो पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे वो भी कौन थे जी, तो वो भी अपने भीमराव अंबेडकर थे, BR अम्बेडकर। हमने पढ़ा जी भारतीय संविधान के लिए, हमने टॉपिक शुरू किया था भारतीय संविधान से संबंधित कुछ समितियां, और पहली जो समिति, अगर सीधा क्वेश्चन पूछ रहे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कुल कितनी समितियां गठित की गई, आंसर हो जाएगा 23। सबसे बड़ी समिति कौन सी थी, मूल अधिकार समिति, जिसके अध्यक्ष थे कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। अब अपन नंबर 1 जो समिति पढ़ रहे हैं वो कौन सी जी, प्रारूप समिति, ड्राफ्ट समिति, पांडुलिखन या मसौदा समिति, सभी एक ही नाम है, समिति भी एक है। मैं बात करूं प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इनकी प्रथम जो बैठक हुई थी वो हुई थी जी 30 अगस्त 1947 को। और मैं बात करूं इसकी सदस्य संख्या कितनी थी, तो 7 कौन कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जी भीमराव अंबेडकर। नंबर 2 सदस्य थे डीपी खेतान, जिनकी मध्यावस्था में क्या हुई थी, मृत्यु, और उनके स्थान पे नए जो सदस्य आए थे वो कौन थे, टिट्टी कृष्णामाचारी। तीसरे जो सदस्य थे वो थे जी BL मित्तर, इनकी मध्यावस्था में अस्वस्थ होने के कारण पर इनके जो स्थान पर आया था वो व्यक्ति था N माधवाराम। चौथे अपने थे KM मुंशी, पांचवे थे कृष्ण स्वामी अय्यर, छठे थे जी गोपाल स्वामी अयंगर, और सातवें थे मोहम्मद शादुल्लाह। अब उसके बाद बात करें, इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी वो सौंपी थी जी 21 फरवरी 1948 को, और इसी रिपोर्ट के आधार पर सीधा क्वेश्चन आता है जी भारतीय संविधान का निर्माण किस कमेटी की सिफारिश पे हुआ था, प्रारूप, ड्राफ्ट या मसौदा समिति के आधार पर। इसीलिए भारतीय संविधान का जनक भी किसको कहा जाता है जी, भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि इसी समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। और सीधा क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति भी कौन थे, तो वो भी थे जी भीमराव अंबेडकर। आगे कुछ समितियां पढ़ने जा रहे हैं, देख लीजिए। अब देखिए जी आगे, अब देखिए आगे कुछ समितियां पढ़ रहे हैं। नंबर 2 जो समिति, अब देखिए नंबर 2 जो समिति है वो होगी संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। नंबर 3 में बात करूंगा, तीसरी हो जाएगी संघ शक्ति समिति। नंबर 4 जो अपनी समिति आएगी वो आ जाएगी जी राज्यों के लिए समझौता समिति। राज्यों के लिए समझौता समिति। अन्य जो समितियां जितनी भी हैं प्रारूप समिति के अलावा, उससे जो क्वेश्चन आते हैं सीधा पूछ लिया जाता है इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। और नंबर 5 अपन बात करें वो होगी जी कौन सी, तो हो जाएगी जी प्रारूप संविधान जांच समिति। प्रारूप संविधान जांच समिति। मैं बात करूंगा नंबर 1 यानी अपने बात करेंगे संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए गठित समझौता समिति और प्रारूप संविधान जांच समिति। 4 समितियां हमने पढ़ रहे हैं, और इन चारों समितियों के जो अध्यक्ष थे ना वो एक ही व्यक्ति थे। कौन थे जी, तो उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे जी, इस चारों समितियों की अपन बात करें, इन चारों समितियों के अध्यक्ष कौन रहे हैं जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब अपन आगे चलेंगे, यानी संघ शब्द आते हुए अपना आंसर क्या जाएगा, नेहरू। तो संघ संविधान समिति भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, संघ शक्ति समिति भी किसकी, जवाहरलाल नेहरू की, राज्यों के लिए समझौता समिति भी जवाहरलाल नेहरू की, और प्रारूप जो संविधान प्रारूप समिति जांच संविधान जांच समिति भी किसकी थी, जवाहरलाल नेहरू की थी। ओके, अब देखिए आगे,
अब देखिए आगे अपन बात करें। अब देखिए आगे आगे अपन बात करें, 5 हो गई। नंबर 6 जो अपनी समिति आएगी वो कौन सी आएगी? देखिए परामर्श समिति। परामर्श समिति। नंबर 7 अगली अपन बात करेंगे तो आ जाएगी जी अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति। उसके बाद अपन नंबर अगली बात करेंगे तो अगली जो आएगी वो आएगी कौन सी? तो वो आएगी जी अपनी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। आगे चलकर अपन बात करेंगे नंबर 6 नंबर अगली जो अपन बात करेंगे वो कौन सी आ जाएगी? तो आ जाएगी जी मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति। देखिए हमने पढ़ी परामर्श समिति, अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति। इन चारों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? तो इन चारों समितियों के अध्यक्ष कौन थे जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या हुआ करते थे जी? अध्यक्ष थे। तो अपन बात करें सीधा तो हमने 9 समितियां अब तक पढ़ ली। यानी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन? सरदार पटेल। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन? सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन? सरदार पटेल। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन? तो सरदार पटेल। लेकिन इससे कुछ संबंधी सीधा पूछ ले, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। लेकिन थोड़ा सा अलग आ जाएगा कि मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति ऐसी अगर आ जाए तो मूल अधिकार उप समिति की जो अध्यक्ष थे ना वो सरदार पटेल ने होकर कौन हो जाएंगे? आचार्य जीवत राम भगवान दास कृपलानी यानी जेबी कृपलानी इसके क्या थे जी? अध्यक्ष थे। लेकिन मैं बात करूं मूल अधिकार समिति जो आ जाएगी इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सरदार पटेल। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जेपी कृपलानी। अब देखिए आगे अगली जो अपनी ऐसे ही संबंधित आ जाएगी। हमने पढ़ा अल्पसंख्यक समिति किसकी थी? सरदार पटेल की। लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति और अल्पसंख्यक उप जो समिति आएगी ना वो किसकी थी? तो अल्पसंख्यक उप जो समिति थी वो किसकी थी? तो वो थी जी हरेंद्र कुमार मुखर्जी की। हरेंद्र कुमार यानी H.C. मुखर्जी की। यानी अपन बात करेंगे तो परामर्श समिति किसकी थी? सरदार पटेल की। अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल की। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। मूल अधिकार समिति सरदार पटेल। लेकिन मूल अधिकार उप समिति किसकी? जेबी कृपलानी की थी। अल्पसंख्यक उप समिति किसकी? H.C. मुखर्जी हरेंद्र कुमार मुखर्जी की थी। ये हमने कुछ समितियां पढ़ी, उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट भी होगी आपकी। ओके चलिए आगे। अब देखिए आगे अपन बात करेंगे। अब देखिए आगे नंबर राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति। राष्ट्र ध्वज समिति आगे अपन बात करेंगे। अगली अपन बात करेंगे प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति अगली अपन बात करेंगे। और क्या है तो और इसी से संबंधित अपन बात करेंगे तो वित्त
एवं कर्मचारी स्टाफ समिति, वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति। अगली अपन बात करेंगे नंबर 15, तो अगली जो आएगी वो आ जाएगी जी संचालन समिति। हम लगातार जोड़े से पढ़ रहे हैं जी, समितियों के अध्यक्ष लगातार पढ़ रहे हैं। तो अपन बात करेंगे राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, प्रक्रिया नियम समिति, वित्त कर्मचारी स्टाफ समिति, संचालन समिति। इन चारों समितियों के अध्यक्ष भी कौन थे? एक ही व्यक्ति थे। और उन चारों समितियों के अध्यक्ष का जो नाम था ना वो था जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां से आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो अक्सर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है किससे? तो वो पूछा जाता है किससे? नाम पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सदस्य प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो क्वेश्चन ज्यादा जो बनते हैं वो प्रारूप समिति से बनते हैं, इनसे सिर्फ बनाया जाता है सिर्फ अध्यक्ष का नाम। तो राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति राजेंद्र प्रसाद, और संचालन समिति भी किसकी? तो वो भी राजेंद्र प्रसाद। ओके, आगे देखिए। आगे देखिए, उसके बाद अपन बात करेंगे आगे। अगली जो अपनी समितियां में आएंगी, देखिए एक बच गया सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति। उसके बाद अपन बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय जो समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जी एस के वारदाचारी, एस के वारदाचारी। इसके क्या थे जी? अध्यक्ष। अब 17 नंबर पर बात करेंगे। अगली जो समिति आएगी वो कौन सी आएगी? तो आएगी प्रांतीय भाषा समिति, प्रांतीय भाषा समिति। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जी एस के डार, एस के डार। ओके, अगली अपन बात करेंगे और कौन सी समितियां? तो एक समिति बच गई संविधान, अगली जो अपनी समिति बच गई कौन सी? तो एक समिति बच गई संविधान संबंधी कार्यों समिति या संविधान कार्यों से संबंधित समिति। जो अपने संविधान के कार्य थे उससे संबंधित समिति। और अपन बात करें संबंधित जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे ना, इसके जो अध्यक्ष संविधान कार्यों संबंधी समिति, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे कौन है? जीवी मावलंकर। कौन थे जी? गणेश वासुदेव मावलंकर। मैंने पहली क्लास में भी, पिछली क्लास में बताया था जीवी मावलंकर जो थे वो किसको क्या कहा जाता है? भारत में लोकसभा का पिता कहा जाता है, क्योंकि ये भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। और मैंने बताया था जब संविधान सभा के सदस्य अंतरिम संसद के रूप में कार्य करते थे तो उस समय इस अंतरिम संसद के अध्यक्ष भी कौन होते थे? जीवी मावलंकर। तो हमने कुछ समितियां पढ़ी, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल या फिर हमारी क्लासें अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके।